पढ़ो गुलशन। एक खूब ढेर सारे ज्यादा बहुत ऊपर दिए गए शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं। में एक पहले शब्द से उनके संख्या में एक होने का पता चल रहा है। अन्य शब्दों के उनके संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का पता चल रहा है। वचन का अर्थ है संख्या। वचन की पहचान संख्या सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के रूप से होती है। संख्या सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया शब्द से जिसे रूप की उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन की हम बात करें तो जैसे कि गुलशन ने बताया वैसे एक वचन, बहुवचन, बराबर, एक, अनेक, बहुत, खूब, ढेर, सारे, ज्यादा, बहुतायन। कहने का मतलब कि एक यानी एक वचन, उससे अधिक, भले फिर एक अंक और बढ़ जाए तो भी उसको बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि कुछ चीजें, कुछ शब्द हमें ऊपर दिए हैं, ऊपर दिए गए शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं। संख्या यानी नंबर, बराबर, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ, 10, 11, 12, वैसे संख्या का बोध करा रहे हैं। नंबर वन, पहले शब्द से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है। कोई चीज हम ऐसा कहे कि मेरे पास एक ही कलम है तो ये एक ही है। मेरे पास बहुत सारी कलम है तो ये अनेक हो जाएगा। तो एक और अनेक में आपको पता चला एक किसे कहते हैं और अनेक किसे कहा जाता है। उसी तरीके से आगे देखें तीसरे पॉइंट पर, अन्य शब्दों से अनेक संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का पता चल रहा है। ठीक है, अनेक यानी बहुत सारी चीजों का पता चल रहा है। ग्रंथ अंदर देखो, अंदर देखो, तीसरे पॉइंट पे उंगली रखो। वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या यानी क्या? तो संख्या यानी नंबर। नंबर यानी क्या? तो जो गिनती में गिना जाता है उसको, यानी एक प्रकार की गिनती। कैसे पता चलेगा कि गिनती की बढ़ोतरी हुई है और गिनती की कमी कम हुई है? तो जैसे कि कोई एक चीज देखने को मिलेगी तो वो एक वचन में गिनी जाएगी और कोई चीज एक से अधिक देखने को मिलेगी उसको बहुवचन में गिना जाएगा। परिभाषा के आधार पर देखें तो वचन की पहचान के अंदर संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव अथवा क्रिया के रूपों से होती है। तो वचन के अंदर भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का उल्लेख होगा। जैसे कि वो जा रहा है, वो लोग जा रहे हैं, वैसे तो क्रिया आई। क्रिया क्या है? जाने की। क्या है? जाने की, बराबर। संज्ञा के आधार पर ले ले तो कुछ नाम, मोहन खाना खा रहा है, मोहन और उसके मित्र खाना खा रहे हैं, वैसे। परिभाषा देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द से जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। कोई आपको पूछे कि भाई वचन यानी क्या, तो आपको बताना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का रूप पता चलता है उसको वचन कहते हैं। तो उदाहरण कैसे आएंगे? तो संज्ञा के आधार पर आ सकते हैं, सर्वनाम के आधार पर आ सकते हैं, विशेषण के आधार पर आ सकते हैं, क्रिया के आधार पर आ सकते हैं। चारों के चारों पॉइंट्स में एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि जब इन चारों से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है। क्लियर? आगे देखो, जैसे कि यश पढ़ो परिभाषा से। वचन संख्या बोधक
शब्द है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चीता दहाड़ रहा है, चूहा दौड़ रहा है, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, बिल्ली बैठी है। बस पढ़ ले बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चीते दहाड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, हम बहुत परिश्रम करते हैं, बिल्लियाँ बैठी है। कुछ अन्य उदाहरण, खेतों में फसलें उग आई है, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, घोड़े घास खा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा, अंदर देखो किताब के अंदर एक वचन और बहुवचन की हमने बात की। तो एक वचन के अंदर उन्होंने बताया कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जैसे शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चलता है उसको एक वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार है, एक तो एक वचन और बहुवचन। कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे कि वचन के कितने प्रकार है, तो दो। कौन कौन से, तो एक वचन, बहुवचन, बराबर। तो वैसे एक वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से प्राणी, प्राणी मात्र सब आ गए, वस्तु यानी सारी थिंग्स, सारी चीजें आ गई, बराबर, एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए हैं, चीता दहाड़ रहा है, चीता एक है, चीते एक ही मात्रा आई, चीते। जब यहाँ पे मात्राओं का रूप बदल जाता है तो भी यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। कैसे, देखो यहाँ ध्यान रखना। जैसे कि एक वचन की हम बात करें, बराबर, तो यहाँ चीता शब्द लिखा है और उसी को जब हम बहुवचन में लेते हैं तो बहुवचन के अंदर क्या बन जाता है, चीते। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये एक ही मात्रा लगने की वजह से क्या हो जाता है कि ये बहुवचन का रूप बन जाता है। वैसे आगे, चूहा दौड़ रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं, एक वचन और बहुवचन साथ में ले रहे, ध्यान देना। मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, हम परिश्रम करते हैं। हम और मैं में क्या फर्क है आरव, हम और मैं में क्या फर्क है, मैं यानी क्या और हम यानी क्या। सर्वनाम बताओ, सर्वनाम आया, ये जो मैंने बोला ना वो सर्वनाम है, तो उन दोनों में क्या फर्क है। मैं मतलब सिर्फ एक ही जगह में खुद, हाँ, और हम मतलब मेरे से एक ज्यादा, जैसे मैं और क्रिश और कार्तिकेय, लाइक दैट। वेरी गुड। तो मैं यानी मैं अकेली, बराबर, मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, यानी हम कहेंगे हम सारे टीचर जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं कि मीटिंग है तो जा रहे हैं, वैसे, बराबर। आगे, बिल्ली बैठी है, बिल्ली यहाँ बैठी है। देखो यहाँ पे एक और परिवर्तन आया मात्राओं के साथ। आपको स्वर को भूलना नहीं है, स्वर और स्वरों की मात्राओं को भूले बिना ही हिंदी को पढ़ना है, उनको तो याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बिल्ली शब्द लिया, बिल्ली यानी एक वचन और बिल्ली, बिल्लिया तो बहुवचन हो जाएगा। तो ये चीज याद रखो। ये एक इंक की बोतल लाके रखूं, श्लोक तुम्हारी जिम्मेदारी अंदर इंक डालने की। चलो बहुवचन की ओर देखें। बहुवचन किसे कहते हैं, तो शब्द, जैसे कि यश ने बताया, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि चीते
चीते दहाड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, हम बहुत परिश्रम करते हैं, बिल्लियां बैठी है। वैसे अन्य उदाहरण भी दिए हैं, खेतों में फसलें उग गई है, घोड़े घास खा रहे हैं, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। कुछ पेपर के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कुछ उदाहरण दे दिए, फिर उसके अंदर बहुत सारे बहुवचन भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बराबर, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है। या तो फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दिए गए वाक्य जो एक वचन का रूप है उसका बहुवचन कीजिए, बहुवचन दिया हो तो उसका एक वचन कीजिए। बस इन 3 क्राइटेरिया के अलावा वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर बाद में सिंपल क्वेश्चन आंसर जैसे आएंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो एक वचन दिया उसका बहुवचन करो, बहुवचन दिया है उसका एक वचन करो, या तो दिए गए वाक्यों में से पहचानो कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। कुछ 2-3 वाक्य दिए या 4 एमसीक्यू में पूछा कि एक वचन को पहचानो। बिल्लियां एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। बिल्ली एक वचन है कि बहुवचन? धैर्य एक वचन। तू ध्यान दे, इधर उधर क्या देखता रहता है। चलो पीछे चेंज पेज नंबर 61 2 सॉरी 2। चलो आगे कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं पढ़ूंगी, देखना, ध्यान देना किताब में। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्दों का लगेगा कि ये बहुवचन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका प्रयोग जो है वो एक वचन के आधार पर लिया जाता है। कैसे? तो जैसे कि पानी है, दूध है, बारिश है, घी है, जनता है आदि। पानी शब्द बोलने से उसकी गिनती की जाती है? मुझे बता, होगी गिनती? मैं कितना भी गिनने की कोशिश करूं पर मैं पानी को बूंद बूंद अलग नहीं कर सकती। ठीक है। फिर दूध की बारी। दूध भी जैसे कि जो द्रव्य पदार्थ है, ज्यादातर जो द्रव्य पदार्थ है, बराबर, हमने कौन से भेद में पढ़ा था? द्रव्य पदार्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा में यार क्या भूल जाते हो आप लोग। तो वहां पे जो पॉइंट आता है ना उसको यहाँ पे बदलना नहीं है, उसको हमेशा के लिए एक वचन के अंदर ही लिया जाता है। भूलोगे नहीं। जैसे कि बारिश, तो बारिश भले बूंद बूंद करके गिरे लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत के रूप में होती है, अनगिनत बूंदों में होती है। घी की बात करें तो जो किलो में मापतोल के आधार पर, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो मापतोल के आधार पर जो चीजें ली जाती थी वो हम एक वचन के रूप में लेंगे। बराबर। ग्रामर बहुत बहुत अच्छा होता है। लिटरेचर में स्टोरी कहानी आती है लेकिन ग्रामर को समझना बहुत, वैसे कहे तो आसान रहता है पर समझना उसी वक्त जरूरी है। चलो आगे। जैसे कि प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, अक्षत आदि। बहुवचन के रूप भी कुछ प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे प्राण चले गए तो कोई एक ही के प्राण जाएंगे, प्राणों नहीं लिखेंगे हम। प्राण चले गए, इस व्यक्ति के प्राण चले गए, मोक्ष मिल गया। बराबर। मोक्ष शब्द को भी हम बहुवचन में लेंगे उसको। ठीक है। आगे। आंसू, आंसू पानी का रूप बनता है फिर भी उसको बहुवचन में लेते हैं। फिर दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, अक्षत आदि। आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आप कैसे हो? माननीय, पूजनीय शब्द मैंने सिखाए पत्र लेखन में। बराबर। तो आप जैसे कि आपसे बड़ा भी कोई हो तो उनके लिए जब आप रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करते हो, जब आप बात करते हो उनसे, तब आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हो, उसको भी बहुवचन में लिया जाता है। तू केम छू एम नहीं पूछा, आप कैसे हो, हम ऐसे पूछते हैं। तमे केम छो,
તો તમે શું થઈ જાય बहुवचन થઈ જાય वैसे आगे कुछ उदाहरण दिए हैं मेरे दादाजी गांव से आए हैं दादा आया छे ये આપણે ઘરે જ બોલી શકીએ બરાબર છે वैसे हमारी शिक्षिका पढ़ा रही है पिताजी कार्यालय गए हैं कुछ भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को प्रयोग एक वचन के रूप में होते हैं चलो यहाँ से शुरू हो गए हमारे वचनों के रूप कि कौन से वचन को किस तरीके से बोला जाता है लिखा जाता है कैसे उदाहरण आ सकते हैं तो जैसे कि कुछ भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है आभूषण सोने चांदी के बनाए जाते हैं सोने चांदी के आभूषण बनाओ लेकिन उसको लेना एक वचन के रूप में है क्यों क्रिश बताओ मुझे सोने चांदी को क्यों हमें एक वचन में लेना है द्रव्यवाचक का पॉइंट है इसीलिए उस आधार पर समझा सोने में ऐसी कौन सी भाववाचक आता है सोना शब्द बोलने से एक प्रकार जब खो जाता है तो दुख का भाव और जब मिलता है तो खुशी का भाव जब खरीदने जाते हैं तो एक प्रकार की भले पुरुष के अंदर के खुशी ना हो लेकिन महिला के मन में खुशी होती है आज तो मैं गहने लेने गई थी भाई शॉपिंग करने की बात आए तो कौन मना करे तो ये वाली बात है ठीक है द्रव्यवाचक क्यों आया क्रिश सोना चांदी है हाँ तो उसको द्रव्यवाचक में क्यों हम लेते हैं क्योंकि बोलो सिखाया है मैंने क्योंकि हम जब खरीदने जाए तब खुशी होती है और द्रव्य की बात कर रहे लिक्विड फॉर्म और सोने चांदी को पिघालोगे नहीं उसको आकार में डालोगे नहीं उसको वैसे ही मिलेगा क्या पत्थर पहन लेंगे हम लगाएंगे कैसे हाँ इसका कोई आकार बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है वेरी गुड पहले क्या करेंगे उसको पिघाल देंगे फिर उसको शेप देंगे हाँ पवित्र पहले वो हार्ड फॉर्म में मिलता है फिर उसका लिक्विड फॉर्म होता है फिर उसको एक ढांचा दिया जाता है एक आकार एक शेप दिया जाता है चलो आगे उदाहरण में कुछ और है जैसे कि आजकल चावल सस्ता है तो चावल किस में आएगा भाववाचक या द्रव्यवाचक श्लोक हाँ द्रव्यवाचक में आएगा क्योंकि माप तोल के लेना है ना नाप तोलना है ना वेरी गुड 1 किलो 2 किलो 5 किलो 4 किलो 250 ग्राम 500 ग्राम 300 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम मुझे नहीं चाहिए बराबर वैसे आगे गांधी जी सदा सच बोलते हैं कौन सा भाव आया 1 मिनट मौली भाववाचक कौन सा भाव सच बोलने का भाव यहाँ पे गांधी जी का उदाहरण देकर हमें बताया है कि ये एक भाववाचक संज्ञा है लेकिन गांधी जी क्या है एक वचन है कि बहुवचन है एक वचन गांधी जी भाई एक ही थे हाँ उनके जैसा कोई हो सकता है लेकिन गांधी जी तो एक ही थे बराबर और थे के रूप में लेंगे क्योंकि प्रेजेंटली नहीं है वो बराबर तो ध्यान रखोगे कि शब्द कैसे बोले जाते हैं कैसे लिखे जाते हैं आपको आता सब कुछ है लेकिन आप क्या करते हो कि जो मन में बोलते हो वो लिखने जाते हो ना तब अटक जाता है तो वो जो मन का भाव है ना आपका वो लिखकर प्रेजेंट करो घर पर प्रैक्टिस करो चलो इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई तो गेहूं क्या है द्रव्यवाचक क्यों द्रव्य किलो में खरीद सकते हैं बराबर क्लियर चारों के चारों उदाहरण के अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो लोगों को भी बोल रही हूँ कोई ऑनलाइन वालों उदाहरण बारे में हम कल देखे मेरी स्वर पेटी मेरा इतना ही साथ देती है और क्लास भी खत्म नहीं हुई बराबर